Hey there, this is Pransh Verma and let's get start our first lecture on electromagnetic induction. Okay, और इंडक्शन में हम लोग आज बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे. मैं कहीं गया नहीं था, मार्कर लेने गया था. ओके, सो आज हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या गॉस लॉ था. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. ओके, शुरुआत हमारी वहाँ से ही होगी. ओके, और फिर हम पढ़ेंगे कि क्या है हमारा फैराडेज लॉ. ओके, जिस पे पूरा चैप्टर बेस है. ठीक है, और देन विल गो टूवर्ड्स लेंज, जो लेंज ने बताया और पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग बदल दिया, सारी कहानी ही बदल दी उससे पहले जो चल रही थी. ओके, तो आज हमारी यहाँ पे अंत हो जाएगा, शुरुआत होगी फ्लक्स से. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर EMI, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर. हाँ, मतलब मोस्ट नहीं कहना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट कहना चाहिए, या ये सही होगा. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन 12th क्लास. और इन यदि हम बात करें फॉर द कंपटीशन, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा. EMI आप नीट में ले लो, चाहे मेंस में और चाहे एडवांस में, हर जगह पूछे जाते हैं इससे कुछ. तो स्टार्ट करते हैं. पहली कहानी स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स से. ओके, जस्ट नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स को सोचो, इमेजिन करो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ फंडा ऑफ इमेजिनेशन. ओके, एंड दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस इमेजिनेशन. ओके, देखो मैं बोलूँ कि ये कोई एरिया है, इमेजिनेशन कर लो. इमेजिनेशन के थ्रू हम समझेंगे कि देयर इज अ एरिया. ओके, अब इस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं. ओके, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग थ्रू दिस इमेजिनरी एरिया. दिस इमेजिनरी एरिया, द नंबर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस imaginary area. Okay, and this is maybe circular, this is maybe loop, rectangular loop, square loop or whatever, but it should be an area. एरिया होना चाहिए. ट्राइंगुलर भी हो सकती है. ओके, बट एरिया होना चाहिए. मतलब 3D फिगर नहीं, 2D फिगर चाहिए यहाँ पे. ओके, ओके, सो नंबर्स ऑफ फील्ड लाइन्स लाइक कि 1 2 3 4 5 फील्ड लाइन इज गोइंग पासिंग थ्रू दिस एरिया. सो द फ्लक्स फाई इज 5. हाँ, काम खत्म. वेबर, काम खत्म. नहीं समझ में आया? 5 वेबर, सिंपल है. अब देखो, अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो गिन नहीं सकते. किसी भी एरिया में से पासिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो गिन नहीं सकते, है ना. तो हमने कंसेप्ट ही अलग बदल दिया. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ magnetic field, the dot product of magnetic field passing through an area and the area vector. जिस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ओके, और उस एरिया का एरिया वेक्टर, उस एरिया का एरिया वेक्टर. देखो ध्यान से सुन लो. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो सब लोग. इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं B डॉट A. ओके, B वेक्टर डॉट A वेक्टर, देयर इज अ वेक्टर ऑफ डॉट. ओके, एरिया वेक्टर है क्या? पहले सबसे पहले इस चैप्टर में समझने की जरूरत है व्हाट इज एरिया वेक्टर. Basically everybody knows कि what is area vector, but it's my duty to make you know. देख, ओके, तो अपन लोग स्टार्ट कर लेते हैं इससे. ओके, देखो, दिस इज लेंथ, दिस इज B, दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर, नथिंग मोर देन दैट. इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है. लेंथ B, ठीक है. द एरिया वेक्टर इज like that. This is an area, this is my board is an rectangular thing. ये लेंथ है, ये विड्थ है, इसकी चौड़ाई है, ये लंबाई है. ऐसे पकड़ो, किस तरह भागे आप? इस तरह भागे. तो दैट इज द एरिया वेक्टर. क्लियर? क्लियर?
एरिया वेक्टर क्लियर हुआ। चलिए अब देखो, यदि कोई फील्ड लाइन मैं ऐसे बना रहा हूँ, what the meaning of cross? I told you in the initial lecture of magnetic moving charges and magnetism कि this is the sign of magnetic field perpendicular inward to the plane. इनवर्ड जा रही हो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो क्रॉस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो राइट नाउ द एंगल बिटवीन बी एंड ए इज, just try to understand, B is like this and area vector is like this. What is the angle? The angle right now is 180 degree. Okay, and if I represent magnetic field line this is the dot represents कि magnetic field is perpendicularly outward from the plane. So at that time B and A is in 0 degree, अच्छा सोचो, अब सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे, तब क्या होगा? तब सोच लो बस, और क्या सोचना, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये रहा एरिया वेक्टर, दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल, बस काम खत्म। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? कॉस लगता है जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हो, तो 5 विल बिकम बी ए कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। समझ में आया क्या? बी एंड ए, बी वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी द एंगल ऑफ थीटा, एंड द कॉस कंपोनेंट ऑफ दैट एंगल, द कॉस कंपोनेंट ऑफ दैट एंगल विल बी multiplied in B and A's magnitude and give the magnetic flux. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। इतना तो अच्छे से हमने अपना नाम भी नहीं समझा आज तक। ओके ठीक है, तो मुझे पता है मैं अच्छा टीचर हूँ, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करें आगे। ओके, अपन लोगों ने बी ए cos थीटा बना चुके हैं, अपने को फाई मिल चुका है, इसको अपन लोग फाई बी बोल दे बेटर होगा। वाई आई एम सेइंग दिस फाई बी, एज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फाई ई पढ़ा था, याद हो तो, है ना, याद है ना? वहाँ पे क्या था फॉर्मूला इसका? ई डॉट डी एस था क्या? ऐसा ही कुछ था, सेम फंडा यहाँ पे, सेम फंडा यहाँ पे। ओके चलिए, इसकी बात बाद में करेंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आगे इसके बाद आया, अच्छा इसकी जो यूनिट होती है वो वेबर होती है। क्या होती है? वेबर। ओके, अब फ्लक्स आप समझ चुके हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट ही सेड? Actually, Gauss law and magnetic flux both are the part of magnetism and matters chapter. Okay, these both are these things are the part of magnetism and matter chapters vector. But I am just skip this topic from there. Why I am doing this? Because अपने को इसमें EMI में सारा चैप्टर इन्हीं पे बेस है, वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी इनको पढ़ाने की ना, कोई मतलब नहीं था वहाँ पे, इसलिए मैंने उसको उठा के यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, एक ही बार पढ़ा दूँगा। ओके, अब देखो गॉस लॉ क्या है। गॉस सेड कि द इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए, द इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए इज 0। कहने का क्या मतलब है? टोटल फ्लक्स। अब बेसिकली कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। Total flux passes through an area is always 0। भाई याद हो यदि तो गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स में भी आया था, और वहाँ पे इसकी वैल्यू थी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। है वहाँ पे अपने मैंने तो नहीं पढ़ा है आप लोगों को, लेकिन अभी ठीक है पढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर बना रहा हूँ अभी। ओके, तो वहाँ पे आपने पढ़ा जरूर होगा
कि यदि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया है। ओके, तो वहाँ पे फ्लक्स, गॉस ने ही बोला था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स है उसका यदि हम लाइन इंटीग्रेशन करें, ओके, तो इट विल कम इक्वल टू द 1/ε0 टाइम ऑफ चार्ज। ओके, बट नाउ यहाँ पे उसने अलग ही कहानी बोल दी, यहाँ पे बोल दिया 0 होगा हमेशा टोटल फ्लक्स। क्यों बोला, सुनो जरा। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्लोज लूप नहीं बनाती, वो चली जाएगी, वापस लौट के नहीं आएगी। ये बात थी फंडा यहाँ पे। क्लियर हुआ नहीं? हाँ, देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसे ऐसे, ये लौट के भी आएगी ऐसे, ये लौट के आएगी ऐसे, समझ में आया? ये लौट के आएगी ऐसे, समझ में आया? ऐसे लौट के आ गई तो कितनी गई इसमें से? कितनी भी नहीं गई, एक भी नहीं गई। और भाई चार ऐसे गई, 4 ऐसे आ गई, कितनी गई? 0। डिस्प्लेसमेंट का खेल है यहाँ पे। किसका खेल है? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे सोचो, आप देखो यार, खुद देखो यहाँ से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं, कितनी भी नहीं जा रही हैं। एक्चुअली में फील्ड लाइन एक भी नहीं पास हो रही, क्योंकि जितनी पास हो रही थी उतनी वापस चली जा रही थी। इट्स जस्ट लाइक कि हाउ मैनी बसेज ऑन द बस स्टैंड, हाउ मैनी बसेज आर देयर ऑन द बस स्टैंड, जबकि एक एंट्री करी और एग्जिट से एक निकली, एक एंट्री से एक गई, एग्जिट से एक निकली, एंट्री से एक गई, एग्जिट से एक निकली। कितनी बस है? 0 है, क्योंकि जितनी घुस रही हैं उतनी निकलती जा रही है। कितनी है? 0 है। बढ़ रही है क्या? नो, नहीं बढ़ रही। सेम कंसेप्ट है। समझ में आया? मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है ना? अभी कई बच्चे देख रहे होंगे, सर बोल दिए होंगे कि सर जय महाकाल। ठीक, नहीं, मैं मैथ्स वाले सर की तरह नहीं हूँ जो बोलते हैं वो मैं जय महाकाल। मैं 5000 लाइक के लिए नहीं बैठा यहाँ पे, अपने को लाइक वाइक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेंगी। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के एक्चुअली में प्रेजेंस कितना होगा? 0। कितना प्रेजेंस होगा? 0। तो इसीलिए हमने बोला कि टोटल फ्लक्स 0 होगा। वर्ड्स पे ध्यान दो, व्हाट आई एम सेइंग, टोटल फ्लक्स 0 होगा। लेकिन आप एट एनी मोमेंट आप बोलो कि फ्लक्स कितना है, यदि बी इतना है, ए इतना है, हाँ तब फ्लक्स की बात करेंगे तो ओके, ठीक है, होगा, फ्लक्स होगा। At any instant you can say that there is a flux, but overall you will see there is no flux. The total flux is 0, actually 0. क्लियर? मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया। मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दी से टीचर समझा पाएगा आपको इस तरीके से एग्जाम्पल देके, क्योंकि टीचर लोग रट लेते हैं सेंटेंस को, टोटल फ्लक्स इज 0, ओके, लेकिन उनको खुद नहीं पता होता कि एक्चुअली हो कैसे रहा है। उन्होंने रट लिया है, ठीक है, उन्होंने मान लिया है। लेकिन वे भी यदि बच्चा कोई अड़ के पूछने लगे कि सर बताओ, प्रूफ करके दिखाओ कैसे 0, तो वे प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ओके, वे बोलेंगे भाई एक्सपेरिमेंट कर लो जाके, वहाँ से प्रूफ हो जाएगा। उनके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं आप, एक्सपेरिमेंट से भी आपको यही आंसर मिलेगा। ओके, ठीक है सर, बोर्ड मत फोड़ दो, हमें पढ़ना है इसी बोर्ड पे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि phi t दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी ए इज ऑलवेज बी 0, ऑलवेज बी 0। अब कहानी बदलेगी। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कहानी खत्म। ओके, अब कहानी बदलेगी और कहानी आएगी फैराडे पे। फैराडे हटा दी, बस सारी कहानियाँ ही खत्म है। देखो, फैराडे ने सारी दुनिया ही पलट दी, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, है ना, सब बदल दिया। फैराडे आया, अब वो बोला क्या? फैराडे बोला कि भैया एक काम करते हैं। भाई एक्सीडेंट ही हुआ होगा, मुझे तो नहीं लगता कि क्या नाम जो है ना वो ये करना चाह रहा था, वो कुछ और करना चाह रहा होगा। ठीक है, यहाँ से हमारा चैप्टर शुरुआत होती है इस एक्सपेरिमेंट से, फैराडेज लॉ से, फैराडे के एक्सपेरिमेंट से। ओके, फैराडे और बेसिकली हेनरी 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिल के ये एक्सपेरिमेंट किया था। कुछ आवाज़ आई हो तो स्टूल की थी। ओके, हाँ यही होगी, ऑब्वियसली बात है। हाँ, तो देखो अब क्या कहा इसने,
फराडे वॉज एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग, और उसमें उसने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया, ठीक है। व्हाट वाज हैपनिंग राइट नाउ, कि जैसे ऑस्टेड के साथ हुआ था ना, द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द ऑस्टेड वाज कि भाई करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, दैट वाज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द ऑस्टेड। सेम एक्सपेरिमेंट फराडे अपना आप परफॉर्म कर रहा था। वो क्या कर रहा था कि उसने एक अरेंजमेंट बनाया, ओके, और उस अरेंजमेंट को ऐसे एक अरेंजमेंट बनाया, ठीक है, एक ऐसे अरेंजमेंट बनाया, ओके, और इस अरेंजमेंट को उसने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर, ठीक है, किसके अंदर रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर रख दिया, एमीटर लगाया हुआ उसने, ओके ओके, बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली बात है कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होगी, क्योंकि देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। he said let's change the b, let's change the b, okay let's change the b। as he changed the b, okay, b को उसने इंक्रीज किया 2 टेस्ला से 5 टेस्ला कर दिया, ये चलो 3 टेस्ला कर दो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है 2 और 3 टेस्ला, बट ठीक है, अपने को एक्सपेरिमेंट करना है। तो he observed that there is a fluctuation in ammeter। एक काम करते हैं, एमीटर की जगह गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू कैलकुलेट द करंट, वी जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट देयर इज अ करंट और नॉट, ओके। तो गैल्वेनोमीटर अपना लगा, तो वहाँ देखा हमने फ्लक्चुएशन हुआ, ओके, बहुत ही क्रांतिकारी था, ओके, रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट था ये। उसने 2 से 3 करके रुक गया, 2 से 3 करके स्टॉप हो गया, तो जैसे ही फ्लक्चुएशन हुआ वैसे ही जीरो भी हो गया। सुनते जाओ, जैसे ही चेंज रुका, चेंज स्टॉप्स, फ्लक्चुएशन स्टॉप्स, ओके। चेंज हुआ तो फ्लक्चुएशन हुआ। फ्लक्चुएशन गैल्वेनोमीटर में फ्लक्चुएशन का मीनिंग होता है करंट। द फ्लक्चुएशन इन द गैल्वेनोमीटर shows there is a current, okay, so B के चेंज होने से करंट आई। there was a magical thing happening for the Faradays कि भाई मैजिक हो रहा है, और जैसे B का चेंज स्टॉप हुआ वैसे ही फ्लक्चुएशन रुक गया, ओके। उसने कुछ सोचा, उसके दिमाग में कुछ हुआ, उसने इस बार तो इंक्रीज करा था चेंज को, चेंज क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, इस बार उसने डिक्रीज किया, फ्लक्चुएशन हुआ, एग्जैक्टली हुआ, ठीक है, बट इन अपोजिट वे में हुआ, और जैसे ही चेंज स्टॉप, फिर से फ्लक्चुएशन स्टॉप। स्टेप सुनते जाओ, सुन रहे हो, ओके। मतलब बी में चेंज, दैट मीन्स देयर इज अ करंट। अब वो चेंज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, इन बोथ केसेस देयर विल बी अ करंट इन द सर्किट which is placed inside a magnetic field, okay। उसने अब कुछ और सोचा, उसने ये करा, इस कॉइल को छोटा कर दिया, अभी सोचो मत कैसे किया होगा, ये मत सोचो, क्योंकि बस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। उसने कॉइल को छोटा किया, जैसे ही एरिया चेंज हुआ, वैसे ही फिर से फ्लक्चुएशन हुआ। भाई फ्लक्चुएशन है सर, फला नहीं है, FLA है ना, मैं FAL लिख दे रहा हूँ हर जगह, है ना, यहाँ पे भी, ओके। सो फ्लक्चुएशन हुआ, वैसे ही एरिया जैसे ही चेंज हुआ, एरिया इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हुआ हो, लेकिन चेंज होने पे फ्लक्चुएशन फिर से हुआ, और जब तक चेंज था तब तक ही फ्लक्चुएशन था, जैसे ही चेंज स्टॉप वैसे ही फ्लक्चुएशन स्टॉप। ये मैजिकल थिंग हो रही थी अचानक से,
आप लोग जो है सोच भी रहे होंगे अब हो क्या रहा है, एक्चुअली में हो क्या रहा है। ओके, तीसरा एक्सपेरिमेंट उसने फिर से किया। उसने क्या, इस सर्किट को घुमाना स्टार्ट किया ऐसे, ठीक। अभी तो बी ऐसे है, सर्किट भी ऐसे ही। ओके, उसने थोड़ा सा घुमाना स्टार्ट किया। ओके, उसने एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और बी वेक्टर चेंज किया। फिर से फ्लक्चुएशन हुआ यार, कसम से दिमाग फट गया फराडे का। ठीक है, वो हार मान लिया, क्या हो रहा है, ठीक है, कंसेप्ट समझते जाओ। उसने गॉस के पास गया, गॉस से पूछा कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। गॉस सेड कि बी, ए और थीटा तीनों मिलके एक क्वांटिटी बनाते हैं फ्लक्स। ठीक है, उसके दिमाग में आया कि मैं बी में चेंज कर रहा हूँ, ए में चेंज कर रहा हूँ, थीटा में चेंज कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम चेंजिंग द फ्लक्स, आई एम चेंजिंग द फ्लक्स। ओके ओके, और जैसे ही मैं चेंज स्टॉप कर दे रहा हूँ, आप बता दूँ उनको, जैसे ही मैं चेंज स्टॉप कर दे रहा हूँ, एट दैट मोमेंट करंट भी स्टॉप हो जा रहा है, करंट भी स्टॉप आ जा रहा है। उसके लिए रिवॉल्यूशनरी था सब चीज़ अभी के लिए। ओके, उसने देखा कि चेंज मैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, आई एम चेंजिंग द फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, आई एम चेंजिंग द फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, क्लियर। अब उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और देखा कि इसकी जो यूनिट है ना 5/t की, 5/t की यूनिट ईएमएफ से मिलती है, पोटेंशियल से। ओके, दैट्स इट। ही सेड फराडे सेड कि when there is a change in magnetic flux inside a inside a conductor, okay, comma, an induced EMF comes into the picture, देखो 3 फैक्टर चेंज किए उसने और तीनों फैक्टर मिलके फाई बनाते हैं। उसने बोला मैं फाई में चेंज कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और जब मैं चेंज स्टॉप कर दे रहा हूँ तब फ्लक्चुएशन रुक जा रहा है। ओके, यदि करंट यहाँ आ रही है तो करंट फ्लो होती है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, करंट फ्लोज, आपको पता है ना ये सब चीज़, फ्लक्स ड्यू टू पीडी, पेन ड्राइव नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, हाँ, कई बच्चे बोलेंगे सर पीडी की वजह से, मतलब पीडी तो अभी इन्वेंट हुआ है, अभी 5-7 साल पहले, उससे पहले करंट नहीं थी है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये फिजिक्स का पीडी है। ओके, कंप्यूटर वाला नहीं। तो आपको ये स्टेटमेंट पता है कि करंट फ्लोज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इफ करंट इज फ्लोइंग एंड एज गैल्वेनोमीटर इज शोइंग सम डिफ्लेक्शन या fluctuation, whatever you want to say. Okay, so galvanometer only fluctuate, the meter of galvanometer is only fluctuate when there is a current. If there is a current, there should be a potential difference, and that potential difference is equal to the induced EMF. That potential difference is equal to the induced EMF, and Faraday gives an statement. I told you before कि लॉ वहीं बनता है जहाँ की हम कहानी नहीं बता सकते। ये हो क्यों रहा है, why it is happening, we can't understand. This is the natural law, नेचर की लॉ है। ओके, ये नेचर की कहानी है और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन के थ्रू। अभी हम समझेंगे इसको, डोंट वरी। ओके, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मतलब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। ओके, सो डोंट वरी, अपन लोग एनर्जी कंजर्वेशन से हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाई दिस इज हैपनिंग। बट फराडे इस चीज़ को नहीं समझा पाया। ओके, बस उसने स्टेटमेंट दिया, वो खुश हो गया कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स
इनसाइड या अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आपका ग्रामर, आपकी इंग्लिश। ओके, अक्रॉस द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर एंड इंड्यूस्ड एमएफ विल कम इनटू द पिक्चर एट दैट पॉइंट। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। हटा दो, हटा दो, अब हटा दो इसको, कहानी को। चलिए 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 चलिए, अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है यार, अभी हमें ये कहानी समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब आगे देखो उसने क्या कहा। दिस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of change of magnetic flux with respect to time। बस अरे कई बच्चे बोल रहे होंगे, सम ऑफ यू आर सेइंग के सर फ्लक्स तो जीरो था तो उसमें चेंज कैसे आया, फ्लक्स तो जीरो था चेंज कैसे आया। ओके, बहुत बढ़िया चेंज। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल सही बात है कि इफ़ अ बस इज कमिंग एंड सेकंड बस इज आउट गोइंग, ओके, एक तरफ से आ रहा है एक तरफ से जा रहा है, ओके, तो अंदर कुछ चीज़ नहीं है, अंदर सब जीरो ही है। ओके, यदि अंदर दो बस खड़ी हैं और उनको मैं जीरो बोल दूँ, ओके, तो चेंज हो ही नहीं रहा है कुछ भी फ्लक्स में, ओके, जीरो ही है। ओके, हाँ, लेकिन अचानक से ट्रैफिक से निकलती हुई दूसरी बस आ गई, तो इधर से एक साथ दो बस एंटर की, इधर से एक साथ दो बस एंटर की, है ना, तो कंडक्टर को उधर से सोचना पड़ जाएगा कि अब दो भेजनी है तो कुछ टाइम तो लग जाएगा ना, दो को वापस आने में टाइम तो लग जाएगा ना। सोचो दूसरी निकलने में टाइम तो लग जाएगा ना। एट दैट टाइम वही चेंज हो गया ना कि यहाँ से दो एंट्री करी लेकिन यहाँ से निकली एक ही, दूसरी निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझ में आया, थोड़ा सा टाइम निकलेगा, वो निकल तो जाएगी दूसरी भी लेकिन कुछ सेकेंड्स लेगी। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है कंसेप्ट कि मैग्नेटिक फील्ड आया, आपने अचानक इंक्रीज कर दी, ठीक है, तो उसे डिक्रीज होने में या वापस आने में टाइम तो लगेगा ना, लगे ना। हाँ, बस उसी कंसेप्ट पे अपना ये पूरा फॉर्मूला डिपेंडेंट है, पूरा अब भी आप जो बिजली ले रहे हो ना, आपके घर में बिजली ले रहे हो, इसी कंसेप्ट पे चल रही है। फराडे ने ढूंढा था ये कंसेप्ट, उसी के बाद टेस्ला ने बनाया था एसी जनरेटर। यप, द मैजिशियन। हाँ, आप लोगों ने यदि मूवी नहीं देखी है तो एक मूवी है, मेरे को याद नहीं आ रही शायद, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम हो गया देखे हुए, काफ़ी पुरानी मूवी भी है, 4-5 साल हो गए हैं। ओके, तो उसको देखना आप, मूवी को मैं बताऊंगा आपको। उसमें टेस्ला का जादू दिखाया गया, टेस्ला ने उसमें कंसेप्ट दिया कि मैं गायब कर सकता हूँ आदमी को। ओके, कुछ प्राइड वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, कई बच्चों को पता होगा तो कमेंट कर देना नीचे कि सर वो मूवी है, आपको क्या याद नहीं है, एपिक मूवी है, ठीक। ओके, चलिए, लेंज ने ये बोल दिया, तो लेंज ने शुरुआत में फराडे ने शुरुआत में बोला था कि इस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅/dt, बट एक्सपेरिमेंटली ही फाउंड दैट कि दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन कैन बी इक्वेटेड बाय अ इक्वल साइन। ओके, सेम ही होता है, ये सब चीज़ सेम ही होता है, ही सेड। ओके, और इफ इट इज ए क्लोज लूप, इफ इट इज अ क्लोज लूप, यदि लूप कैसा है, क्लोज लूप है। ओके, तो क्लोज लूप होने की कंडीशन में ही करंट फ्लो हो सकती है, यदि ओपन लूप है तो करंट फ्लो नहीं होगी। हाँ, EMF बिल्कुल होगा, EMF बिल्कुल बन जाएगा, बल्कि क्लोज लूप नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगी, गैल्वेनोमीटर फ्लक्चुएट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने जो सर्किट बनाया था वो क्लोज लूप था, तो यदि क्लोज लूप है तो करंट भी बन जाएगी, और करंट कितनी होती है, मेरे ख्याल से V/R। हाँ सर, V/R होती है, चलो, दिस इज द थिंग, I कम्स इक्वल टू 1/R d∅/dt। ओके, इजी है, इजी फॉर यू। ओके, सो नाउ हटा दें इसको, हटा दें, चलिए हटा रहा हूँ मैं। ओके,
ये था पूरा फराडे लॉ। फराडे के हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कम इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। इसको रट लो, इसको रट लो। अब उसके बाद आया इसका भाई लेंज, इसके बाद आया लेंज। लेंज ने की करेक्शन और समझाया इसको कंसेप्ट को, इस करेक्शन को समझाया, अपनी करेक्शन जो इस फॉर्मूले में की, क्योंकि इसके हिसाब से फराडे के हिसाब से दिस फॉर्मूला वाज अ फंक्शन, सॉरी फंक्शन नहीं, मैजिक था। इसका कुछ और या छोड़ नहीं था, वो समझा नहीं पाया। ओके, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये नहीं समझा पाया। ओके, लेकिन लेंज जो था वो न्यूटन का बहुत बड़ा चेला था। ओके, और इसने न्यूटन के पास जाके इसने समझ लिया सारे कंसेप्ट, इसके सारे कंसेप्ट क्लियर थे। फराडे ने तुक्के में निकाला, इसने कंसेप्ट बताया क्या है। हाँ देखो, इसने बोला कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखो इंड्यूस्ड आप समझते हो ना, जो अपने आप जल जाए, अपने आप बन जाए, इंड्यूस्ड। आप कांटेक्ट नहीं कर रहे, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट इट हैपन्स। ऐसे ही तो हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड डाली और इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला। ईएमएफ हमने थोड़ी बताया, हमने तो मैग्नेटिक फील्ड लगा दी थी बस, ऐसे ही ईएमएफ मिल गया हमको। तो दैट टाइप्स ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस हुआ है, अपने आप बना है। ओके, द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड inside a conductor due to the change in magnetic flux, the change in magnetic flux by phi b. Okay, the change in magnetic flux has a nature to oppose the cause of its generation। समझ रहे हो नहीं? देखो कई सारे टीचर हैं, मैं भी उन्हीं में से हूँ, जो इसको समझाता हूँ ऐसे कि सन किल्स फादर, बेटे ने बापू को मार डाला 10 रुपये के चक्कर में। 5 या 6 साल पुरानी न्यूज़ है, मुझे अचानक से याद आ गई। 10 रुपये के चक्कर में 10 रुपये पिताजी नहीं दे रहे थे, तो पत्थर मार के अपने पिताजी को ही। ठीक, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का तो काम वही है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने कॉज को, जिससे वो पैदा हुआ, कॉज ऑफ जनरेशन, ओके, द फादर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसी को अपोज करता है, उसी को ख़त्म करने की कोशिश करता है, उसी को, ओके, उसी का अपोजिट होता है। नहीं समझ में आ रहा? ओके, मतलब आप इफ flux is increasing, okay, then induced EMF wants to decrease it, okay, decrease it, and vice versa भी तो होगा। मतलब फ्लक्स यदि इंक्रीज हो रहा है, तो कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर है, इसके अंदर ईएमएफ विल प्रोड्यूस बी लाइक दैट, कि ये ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो होगी वो ऐसी फ्लो होगी जो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाए जिससे फ्लक्स डिक्रीज होगा नहीं होगा वो इसका इशू नहीं है, बट ये चाहेगी कि डिक्रीज हो। वाई इट हैपन्स? इट इज द प्योर नेचर ऑफ इनर्शिया। यस, इनर्शिया भी तो यही चाहता था कि चेंज ना हो मेरे अंदर, चेंज ना हो, यही तो चाहता था, चेंज ना हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अचानक से मैग्नेटिक फील्ड डाली और काम निकाला, उसको कंडक्टर को काम करना पड़ रहा है ना, वहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बन गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ कोई नहीं बनाना चाह रहा, कोई अपने अंदर चेंज नहीं करना चाह रहा, ओके, बट उसको चेंज लाना पड़ा। अब वो ऐसा चेंज लाएगा कि वो अपने चेंज को रोकेगा, जिसकी वजह से आ रहा है चेंज, उसी को रोकेगा। समझ में आया? नहीं आ रहा।
यार आ गया होगा, आसान है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब फ्लक्स यदि इंक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ उसको अपोज करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, और यदि फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ उसको सपोर्ट करेगा, ये भी कंडीशन है। देख लो देख लो देख लो, देखो चेंज का अपोज करने का उसने मन बनाया है। उसने किसका मन बनाया? फ्लक्स को, फ्लक्स का अपोज करने का मन नहीं है उसका। नो नो नो, क्लियर रखो यहाँ पे एक चीज कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ डोंट वांट टू अपोज द फ्लक्स। ओके, डोंट वांट टू अपोज द फ्लक्स, जस्ट वांट टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा ये। चेंज इन फ्लक्स को मतलब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होगा तो इंक्रीज करेगा उसे। कंसेप्ट सुना? जादू है ना? हाँ लिटरली, मतलब कोई चीज डिक्रीज कर रही है तो उसको सपोर्ट करेगा, उठाएगा। मतलब बाप को हमेशा ऐसा नहीं है कि ही वांट टू मेक हिम डाई, उनको सपोर्ट भी करेगा, उठा के सरवण कुमार भी बनेगा। ओके, उठा के लेके भी जाएगा। लेकिन यदि उसका बाप उसका सपोर्ट करेगा तो बाप को मारेगा। ओके, समझ में आया? बस यही कंसेप्ट यही है जो कहानी बोलती है फिजिक्स की। फिजिक्स की कहानी है, वही थोड़ी है, बच्चों को ऐਵੇਂ ही समझ में थोड़ी आती है। कहते बच्चे नहीं समझ में आती, क्यों नहीं आती? इसीलिए तो नहीं आती। कहानियाँ हैं ये, कहानियाँ हैं, समझोगे कहानी जो है ना, कहानियों से समझोगे तो बहुत आसान लगेगी, और लिखना पड़ता है तो मुश्किल लगती है। ओके ओके, देखो मेरे को भी सोचना पड़ता है, सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो या ना हो। लेकिन यदि इंग्लिश नहीं आती ओके तो प्रॉब्लम होती है फिजिक्स को लिखने में। ठीक है, कई बच्चों का प्रॉब्लम यही रहता है मेरे को लेके कि सर हम सेंटेंस ही नहीं बनाना पाते, या तो हम रट के जाएं, और रट के जाते हैं तो आधे सेंटेंस भूल जाते हैं, क्या करें? तो यही है इसका कंसेप्ट। बस इंग्लिश सीख लो, फिजिक्स आसान हो जाएगी, आधा 50% काम खत्म। और जिस बच्चे को आती है उसको तो काम ही नहीं करना ना, रटना थोड़ी है उसको, तो बस सुनते जाना है। राम कहानी है, सुनते जानी है कि राम जी ने जो है सरयू नदी पार की, और जो है रावण के पास गए, ठाके लेके आए, उसको मार दिया, सीता जी को लेके आ गए, बस सुनना ही तो है। यदि हिंदी नहीं आती तो ये कैसे समझ में आएगा? समझ में आया? बस मेरी बातें सुनते जाओ, फिजिक्स बहुत आसान है। चलिए, तो इसने कहा कि देयर शुड बी अ नेगेटिव साइन इन द फैराडेज लॉ। बस काम खत्म। फैराडे के लॉ में जो उसने बोला था E=T⁵/dt, उसमें एक नेगेटिव साइन होना चाहिए, क्योंकि इसकी हमेशा टेंडेंसी रहेगी चेंज के अपोजिट रहना। चेंज के अपोजिट रहना। डिफाई क्या है? चेंज तो है। डिफाई क्या है? चेंज। डिफाई चेंज, डिफाई चेंज। ओके, क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू बडीज? आई थिंक सो इट इज। यप, हटाओ। चलो चलो चले मितवा इन चिड़चिड़ाओं में। अच्छा, लेंज ने और भी कुछ समझा है इसके बारे में। उसने बताया वर्क जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो अलाउ होगी तभी जब हम ऐसे ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। देखो, देयर इज़ नो जादू, देयर इज़ नो जादू। यहाँ पे कोई मैजिक नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे कोई मैजिक नहीं हो रहा है। ओके, ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है ना, ये ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, ये चेंज को अपोज कर रहा है ताकि एनर्जी कंजर्व रहे। ओके ओके, ये जो ईएमएफ है ना, EI will oppose the change in phi b to make the energy conserved। एनर्जी कंजर्व नहीं होगी यदि ये ईएमएफ अलग ही हो जाए, माइनस साइन ना आए ना, तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा। देखो, आपने कुछ किया थोड़ी है, समझ में आ रहे हो? एक्शन का रिएक्शन है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ आपको पता है, याद है ना? हटाओ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था? एक्शन का रिएक्शन। ये एक्शन किया आपने तो उसका रिएक्शन हो गया, तो दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए? 0। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मतलब ये अपना अलग है, ये अलग है, दोनों मिलके कुछ और बना दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, यदि ऐसा होता ना, ऐसा यदि ये फैराडे का लॉ यदि एकदम परफेक्ट होता, इसका मतलब पता है क्या है?
इसका मतलब ये है कि EMF जो इंड्यूस्ड EMF है इट ऑलवेज सपोर्ट द डी फाई, चेंज को सपोर्ट करेगा। मतलब आपने 2 गुना चेंज किया, फ्लक्स को 2 वेबर से 5 वेबर पहुंचा दिया, ढाई गुना कर दिया। ओके, तो क्या होगा, EMF प्रोड्यूस होगा। अब वो EMF ऐसा होगा कि वो फाई को फिर से 5 वेबर से 7 वेबर या 8 वेबर ले जाएगा अपने आप ही। समझ में रहा? नहीं तो समझ लो यार, 5 मतलब इन्फिनिटी तक चला जाएगा और इंड्यूस EMF भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। मतलब आप बस एक बारी पुश कर दो, उसके बाद अपना आप होता रहेगा। दैट वाज अ फैराडेज लॉ। दिस इज मतलब क्या बोले, एकदम गलत था फैराडे लॉ। इस नेगेटिव साइन की वजह से पूरा फैराडे लॉ गलत था। अब फैराडे लॉ को सही कर दिया किसने? लेंज ने। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं आगे की और मोशनल EMF पे जाते हैं। मोशनल EMF पे ध्यान से सुनो, क्या कहानी है, कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। कल को हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड EMF, ओके, और म्यूचुअल EMF, ओके, दोनों पढ़ डालेंगे उसी में, एक ही में काम खत्म कर देंगे। चलिए EMF, मोशनल EMF। व्हाट इज मोशनल EMF? यदि आप यहाँ पे ध्यान से दो तो मोशनल का मतलब है यहाँ पे मोशन होगा। 5B की वैल्यू क्या है जरा ध्यान दो, BA cos थीटा। ओके, इफ आई डू वांट टू चेंज द फ्लक्स, मैं यदि फ्लक्स को चेंज करना चाहता हूँ तो आई कैन डू दिस विथ 3 स्टेप्स, बाय चेंजिंग B, बाय चेंजिंग A और बाय चेंजिंग थीटा। मैं दो का पेयर भी बना सकता हूँ समझ से, कि B और A दोनों को चेंज करूँ, A और थीटा को दोनों को चेंज करूँ, और थीटा और B को दोनों को चेंज करूँ, और तीनों का भी पेयर बना सकता हूँ कि तीनों को ही चेंज कर दूँ। ये भी तो हो सकता है। हाँ, ये भी तो हो सकता है, तीनों को चेंज करूँ, दो का पेयर बना के चेंज करूँ, या फिर तीनों को ही चेंज कर दूँ। ओके, तीनों को अलग अलग चेंज किया। तो इस तरीके से मेरे पास 7 स्टेप्स हैं कि बाय विच आई कैन चेंज द फ्लक्स। ओके, अब उन्हीं में से हम एक को देखेंगे आज, उसी में से एक को देखेंगे। हटा दें। मोशनल EMF में बेसिकली जो चीज़ आती है वो आती है एरिया से। किससे आती है? एरिया से। ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ। यदि मैं कोई ऐसा सिस्टम बना दूं, ये मैग्नेटिक फील्ड डाल दी, ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन। ओके, एज यू कैन सी I represent it with the cross, okay, and this is the conducting ram। कंडक्टिंग रैम मतलब लोहे की रैम बनी हुई है और उसमें मैंने ये रॉड लगा दी। ये रॉड भी कैसी है? लोहे की है। कैसी है? लोहे की। ओके ओके, अमर अकबर एंथनी। This is length L, this is width B, okay, this is magnetic field B and the angle between B and area vector कितना होगा? एरिया वेक्टर ये 2 ऐसे या ऐसे ले लो, कैसे भी ले लो आप। मैग्नेटिक फील्ड के बीच एरिया कैसे भी ले लो। देखो ऐसे भी ले सकते हो कि मैं एरिया वेक्टर को कुछ इस तरीके से मान लो, ऐसे मान लो, मेरी मर्जी है। मैं एरिया वेक्टर को कैसे भी ले सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। ओके, मैं एरिया वेक्टर को इस तरीके से ले लूँगा। ओके, तो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ ही आ जाएगा। ओके, अंदर की तरफ ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा? B इंटू ए। एंगल बिटवीन A एंड B इज 0 और 180, कुछ भी ले लो, मतलब 1 रखना है अपने को। लो चलो एक काम करो, एकदम सही तरीके से कर लेते हैं। लो डॉट मान लिया मैंने। डॉट का मतलब परपेंडिकुलरली अपवर्ड, आउटवर्ड टू द प्लेन, है ना, आउटवर्ड टू द प्लेन। क्लियर है? ओके, मतलब अब तो B इंटू ए लग जाएगा क्लियरली। ओके, चलिए देखिए, इफ़ आई डू लाइक दिस, कि मैं इसको इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहा हूँ, B को इस तरफ मूव कर रहा हूँ विद द वेलोसिटी V, ओके, विद द वेलोसिटी V। if the rod, movable rod, has velocity
v। यदि वेलोसिटी उसके पास कितनी है, v है। ये मूवेबल रॉड है, इसको लिख देते हैं मूवेबल रॉड, ठीक है, कंडक्टिंग रॉड है, ऑब्वियसली बात है। ओके, तो यदि इसमें हम बोले कि वेलोसिटी इसमें कितनी है, v है। ओके, तो v कितनी होगी, v कितनी होगी, ज़रा v की बात करो, कितना डिस्प्लेसमेंट लेगा वो, l लेगा, और कितने टाइम में लेगा, लेट कंसिडर एट कि दिस टाइम इज t, तो l बाई टी विल बी द v, l बाई टी विल बी द v। ध्यान रख ले इसको। ओके, सो नाउ अपन लोग बोल देते हैं कि यहाँ से एक चीज़ बोल देते हैं कि एक काम करो कि उसने एक छोटे टाइम में, लेट अस कंसिडर, इसके दो तरीके हैं, तो मैं आपको आसान तरीका कराना चाह रहा हूँ। लेट अस कंसिडर कि इट कवर्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इन टाइम dt, इन टाइम dt। ओके, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, ये डिस्प्लेसमेंट जो है उसका dx था, कितने टाइम में, dt टाइम में। ओके, तो वेलोसिटी की वैल्यू और भी हो सकती है, dx बाई dt है। तो चेंज इन एरिया कितना हुआ, देन चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया देखो जरा, फोकस करो इस पर, क्योंकि इसी की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। तो देखो चेंज इन एरिया कितना आ रहा है, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। ओके ओके, या हम चलिए चेंज ए फाइनल माइनस ए इनिशियल कर लेते हैं, कितना होगा, ज़रा देखो ए की वैल्यू कितनी होगी, एल और बी है ना, ए इनिशियल तो यही होगा, एल इंटू बी। ए फाइनल कितना होगा जरा देखो, बी तो उतना ही है लेकिन एल कम हो गया, एल कितना रह गया, एल माइनस डी एक्स इंटू बी। ओके ओके, चलिए बी को कॉमन लो, एल माइनस डी एक्स माइनस एल। ओके, यहाँ से आपका आ गया एरिया माइनस बी इंटू डी एक्स, माइनस बी इंटू डी एक्स। क्लियर है, दिस इज द डी, दिस इज द डी है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब जरा देखो आपका फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स इनिशियल कितना होगा, बी डी सॉरी बी ए इनिशियल, बी ए इनिशियल, और बी ये फाइनल कितना होगा, बी ए फाइनल। ओके, सो द चेंज इन डी फाई कितना होगा, चेंज इन डी फाई कितना होगा, भाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, ये हो जाएगा फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, या फिर ये आ जाएगा आपका बी कॉमन ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ये हो जाएगा क्या, देखते जाओ, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल जिसकी वैल्यू डी ए थी उसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, माइनस बी इंटू बी स्मॉल बी डी एक्स, स्मॉल बी डी एक्स। ओके, देखते जाओ आप। ओके ओके, बहुत बढ़िया, यहाँ पे लिख लेना इसको डी एक्स, इसकी ये लंबाई। ओके, हाँ तो अब इतना आ गया, चेंज इन फ्लक्स आ चुका है, चेंज इन फ्लक्स आ चुका है अपना। चलिए आगे की बात कर लें। अब मैं फिगर को हटा दूँ क्या, थोड़ा सा फिगर डिस्टर्ब कर दूँ। फ्रॉम फराडेज लॉ, फराडे के हिसाब से क्या था भाई, ई क्या होगा, माइनस डी फाइव बाई टी टी, माइनस डी फाइव बाई टी टी। पुट द वैल्यू है, डी फाइव की वैल्यू रखो यहाँ पे, माइनस ऑफ माइनस बी डी एक्स बाई डी टी, माइनस माइनस हट जाएगा, ई आई की वैल्यू क्या आएगी, बी डी एक्स बाई डी टी। वट इज डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इज वी, डी एक्स बाई डी टी इज वी। क्लियर है, क्लियर है। दिस इज द मोशनल ईएमएफ, दिस इज द मोशनल ईएमएफ।
यहाँ पे मोशन की वजह से हो रही है। देखो यहाँ पे याद रखो ये चीज़ कि ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है और बहुत टाइम पहले मेंस के क्वेश्चन आते थे, नीट में आते थे, अभी तो नीट में भी आएंगे इसके क्वेश्चन। ईजी कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा। यहाँ से हमारे को एक कंसेप्ट पता चल रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इतनी भी हो सकती है, बी वी। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वहाँ पे एल वी आ रहा होगा, बी एल वी, तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने ये एल लिया हुआ है, हमने बी ले लिया इसको, उन्होंने इस लाइन को बी लिया हुआ है, और सॉरी एल लिया हुआ है, तो बस उतना कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर है? आसान था? आसान था कि नहीं था? था कि नहीं था? आसान था। दैट वाज द मोशनल ईएमएफ, दैट वाज मोशनल ईएमएफ। और कुछ देखें, चलिए आइए जरा। आपने निकाला है इंड्यूस्ड ईएमएफ बी बी बी, ओके, भुवन बान बेबी की वाइंस है ना, सर आप भी देखते हैं, हाँ तो भाई क्यों नहीं देखे, हम भी इंसान है ना। अच्छा, यदि मैं पूछने लग जाऊँ कि व्हाट इज़ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, याद हो तो बताओ। टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल, हाँ या ना। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, याद रखें ये फॉर्मूले ई आई है, तो ये हो जाएगा क्यू बी बी बी, दिस इज द टोटल पोटेंशियल, ओके एंड ओके। चलिए, और एक चीज़ और याद रखो कि ये चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ना अचानक से चेंज आया है, दिस इज द चेंज, बिकॉज पहले क्या था, जीरो। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है आपको पता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी ऑफ अ सेल, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज अपने आप में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे देयर विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल यू, और चेंज इन एनर्जी कम्स इक्वल टू द वर्क डन, ओके। वैसे वर्क डन लिखने की जरूरत नहीं आपको, मैं बता रहा हूँ बस, जस्ट इन्फॉर्मिंग यू, ओके। आपको पार पता है, पार क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम, या ये भी तो होता है, हाँ सर पता नहीं कहाँ तक ले जाएंगे आप, ओके क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, ठीक, क्लियर, ओके। अच्छा चलो देखो, पावर कहाँ पे स्टोर होगी? कहीं कंडक्टर के अंदर, ओके। एक चीज़ देखो यार, कंडक्टर रखा है हमने, है ना, तो उस पर फोर्स भी तो लग रहा होगा, करंट की वजह से एक फोर्स भी तो जनरेट हो रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स। कितना होगा? आई एल बी, हमने बी माना है तो हमारा होगा आई बी बी, हमने इस लेंथ को बी माना था ना, तो इसको आई बी बी हो गया हमारा, ओके। देखते जाओ, अभी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ई आई क्या होता है? आई इंटू आर, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई बाई आर, आर इज द रेजिस्टेंस, क्लियर रखना, याद रखना ये चीज़ें, ओके। ई बाई आर इंटू बी, ई की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये बी और वो भी मिलके बी हो गए, बी स्क्वायर वी अपॉन आर, ओके, दैट विल बी द फोर्स, ओके। दोबारा से पावर निकालने की कोशिश करते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है? एफडीएस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। जिसको याद ना रहे, मेरी वीडियो पीछे रिवाइंड करो और सुन लो दोबारा से क्या बोल दिया मैंने। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क, ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज द वेलोसिटी, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू पावर, ओके। सो अगेन पुट द वैल्यू ऑफ एफ, बी स्क्वायर वी स्क्वायर भी हो गया, दिस इज रेजिस्टेंस, सो दिस इज अगेन न्यू फॉर्मूला ऑफ पावर का नया फॉर्मूला, क्लियर है। ये मोशनल ईएमएफ से है, लेकिन मैं आपको बता दूं इनमें से एक भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, लिटरली बोल रहा हूँ, एक भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मूला कौन सा इंपॉर्टेंट है? फराडे का, ये भी आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, लेकिन अब में कंपटीशन में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, नीट में भी कोई खास क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं इससे, ओके। सो आज का लेक्चर हम यहीं रोकते हैं, ओके।
काफ़ी देर भी हो गई है, लंबा लेक्चर हो गया होगा, मुझे ख्याल 50 मिनट का हो गया होगा। अच्छी बात है, इतना लेक्चर होना भी चाहिए। आपका तो 1.5 घंटे का लेक्चर कम से कम होना चाहिए। तो ठीक है, हम यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन दोनों पढ़ लेंगे। दोनों के ऊपर बहुत अच्छी डिस्कशन हो जाएगी, डिबेट हो जाएगी, जिसमें बोलूँगा बस मैं, आप सुनोगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू एवरीवन।